तो कहानी शुरू होती है भारत के सबसे ताकतवर जंगी जहाज के शिकार से। एक ऐसा शिकार जिसने समंदर में एक ऐसे घमासान को जन्म दिया जिसमें दांव पर बहुत बहुत कुछ लगा था। सवाल ये है कि एक टॉप ऑफ द लाइन सबमरीन जिसका मिशन था एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोना, वो आखिर बिना कोई सुराग छोड़े गायब कैसे हो गए। आज हम 1971 की जंग के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे, पीएनएस गाजी की कहानी। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें मिलना होगा इस जानलेवा खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों से। तो एक तरफ था भारत का गौरव, उसका ताज आईएनएस विक्रांत, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का साइलेंट किलर पीएनएस गाजी। और गाजी का मिशन बिल्कुल साफ था, विक्रांत को ढूंढो और उसे समंदर की गहराइयों में भेज दो। लेकिन सवाल ये है कि ये जानलेवा शिकार शुरू ही क्यों हुआ। इसकी जड़ें थीं एक खुफिया जंग में, एक ऐसा सीक्रेट वॉर जो महीनों से पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा था। हुआ ये कि ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश में एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री एक्शन हुआ और इसका नतीजा लगभग 90 लाख लोग, सोचिए 90 लाख रिफ्यूजी भारत आ गए। इससे एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। और इसके बाद हालात बहुत तेजी से बदले। मार्च में मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, अप्रैल में भारत ने पाकिस्तानी उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, मतलब एक जरूरी सप्लाई रूट कट गया। फिर मई में एक खुफिया ट्रेनिंग कैंप बना और अगस्त तक एक सीक्रेट ऑपरेशन एक्स लॉन्च हो चुका था। मतलब कुछ ही महीनों में ये संकट समंदर में एक अघोषित जंग बन गया था। तो भारत का जवाब था ये ऑपरेशन एक्स। ये कोवर्ट नेवल ऑपरेशन था। प्लान सिंपल था, ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी के कमांडोज को ट्रेन करो, उन्हें सिखाओ कि पाकिस्तानी जहाज़ों पर मैग्नेटिक माइंस कैसे लगाई जाती हैं ताकि उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह से ठप हो जाए। और ये हमले इतने कामयाब रहे, एक के बाद एक जहाज़ों में धमाके होने लगे। तब पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई कि कोई मामूली विद्रोह नहीं है, ये एक सोची समझी भारत समर्थित कार्रवाई है। और बस उन्होंने फैसला कर लिया बदला लेने का। और बदला किससे? भारत की सबसे कीमती चीज से। अब इंडियन नेवी को यह पता था कि गाजी विक्रांत का शिकार करने जरूर आएगा, तो उन्होंने सिर्फ अपने सबसे कीमती जहाज को छिपाया नहीं, बल्कि उन्होंने गाजी के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही पेचीदा जाल बिछाया। ये प्लान मिलिट्री धोखे की एक मास्टर क्लास था, सच में। देखिए क्या किया गया। सबसे पहले असली विक्रांत को चुपचाप अंडमान भेज दिया गया, एक सीक्रेट लोकेशन पे। फिर विशाखापट्टनम को एक नकली लोकेशन की तरह दिखाया गया। वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर झूठे रेडियो सिग्नल भेजे गए। इतना ही नहीं, बाजार में जहाज के क्रू के लिए टन भर राशन के ऑर्डर दिए गए ताकि सबको लगे कि विक्रांत यहीं है। और आखिर में एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को विक्रांत का छलावा बनाकर समंदर में भेज दिया गया। और हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। 25 नवंबर 1971 पाकिस्तान इस जाल में फंस गया। पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर से गाजी को एक कोडेड मैसेज भेजा गया। इंटेलिजेंस के मुताबिक कैरियर पोर्ट में है, जोन विक्ट्री पर कब्जा करो। मैसेज मिलते ही गाजी ने कंप्लीट रेडियो साइलेंस शुरू कर दिया और सीधा विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ चला। शिकारी अब खुद शिकार बनने जा रहा था और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। तो जैसे जैसे गाजी अपने नकली टारगेट विशाखापट्टनम के पास पहुंच रहा था, भारत के पूर्वी तट पर किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि विशाखापट्टनम पहुंचकर गाजी ने बंदरगाह के मुहाने पर माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया। वो विक्रांत के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक गुजरते हुए जहाज से बचने के लिए उसे अचानक एक इमरजेंसी डाइव लगानी पड़ी और इसी हड़बड़ी में वो सीधा समंदर की सतह से जा टकराया और वहीं फंस गया। और दूसरी तरफ था आईएनएस राजपूत, वो जहाज जो छलावा बना हुआ था। उसे उसके बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा गया। उसके कैप्टन इंदर सिंह ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक सुसाइड मिशन हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा था मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। तो 3 और 4 दिसंबर की रात आईएनएस राजपूत अपना मिशन पूरा करके बंदरगाह लौट रहा था। तभी उसके सोनार पर एक तेज हलचल डिटेक्ट हुई। ये पानी के नीचे से आ रही वाइब्रेशंस थीं, ऐसी आवाज जैसे कोई सबमरीन जमीन से खुद को छुड़ाने की जोरदार कोशिश कर रही हो। कैप्टन को शक हो गया कि ये दुश्मन की सबमरीन है। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत 2 डेप्थ चार्ज फायर करने का ऑर्डर दे दिया।
डेप्थ चार्ज मतलब पानी के अंदर फटने वाले ताकतवर बम जो अपनी शॉकवेव से किसी भी पनडुब्बी को तबाह कर सकते हैं। और फिर अगली सुबह जब स्थानीय मछुआरे समंदर में गए तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। मछुआरों को पानी पर तेल और कुछ मलबा तैरता हुआ दिखा। इसमें एक लाइफ जैकेट भी थी जिस पर लिखा था USS डियाब्लो। ये गाजी का पुराना नाम था। बस नेवी के डाइवर्स को नीचे भेजा गया और उन्होंने कंफर्म कर दिया ये मलबा PNS गाजी का ही था। अंदर से उसकी लॉगबुक मिली, एक रुकी हुई घड़ी मिली और पाकिस्तान भेजे गए कोडेड मैसेजेस भी मिले। साथ ही 11 अधिकारियों समेत 93 क्रू मेंबर्स के शव भी बरामद हुए। और सबसे बड़ा सबूत, वो घड़ी जो कंट्रोल रूम में मिली थी, वो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी और ये वही वक्त था जब INS राजपूत ने अपने डेप्थ चार्ज दागे थे। गाजी के डूबते ही खेल पूरी तरह पलट गया। अब INS विक्रांत के लिए बंगाल की खाड़ी में कोई खतरा नहीं बचा था। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पूरी नौसैनिक नाकाबंदी कर दी, मतलब समंदर से आने वाली हर मदद का रास्ता बंद। और इसी के साथ युद्ध का नतीजा भी लगभग तय हो गया था। तो सोचिए, एक सबमरीन का डूबना कितना अहम साबित हुआ। इसी एक घटना ने उस नतीजे की नींव रखी जहां 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। और इसी के बाद एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। गाजी की ये कहानी एक सवाल जरूर खड़ा करती है कि क्या वाकई मिलिट्री धोखे का एक अकेला शानदार दाव एक पूरी जंग का रुख बदल सकता है और एक महाद्वीप का